बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन ज़िया। नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली करमल्ला वजहो एक दफ़ा मदीने से बाहर किसी सफ़र पर जा रहे थे कि आपने देखा कि दो नौजवान आपस में गुत्थम गुत्था थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी सवारी से नीचे उतरे और इन दोनों के पास जाकर इन्हें अलहदा कर दिया और इनसे लड़ने की वजह दरियाफ्त की। लड़ने वाले नौजवानों में से एक ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस आदमी के साथ मैंने कपड़े का सौदा किया था, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया। कपड़े लेने के बाद इसने मुझे खोटे सिक्के पकड़ा दिए। मैं अब इसे खोटे सिक्के वापस कर रहा हूँ, लेकिन ये वापस नहीं लेता और उल्टा इसने ये मेरे साथ लड़ने मरने पर आमादा है और इसने मेरे मुंह पर एक तमाचा भी मारा है। शेर खुदा हज़रत अली करमल्ला वजहो ने नौजवान से फरमाया कि सिक्के बदलवाने की तुम फिक्र ना करो, ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खोटे सिक्कों की बजाय खरे सिक्के तुम्हें दिलवा दूं। अलबत्ता तमाचा मारने का तुम्हारे पास कोई सबूत है? नौजवान ने फ़ौरन दो गवाह पेश कर दिए। हज़रत अली करमल्ला वजहो ने मुलज़िम को पकड़ लिया और नौजवान से कहा कि बदले में अब तुम इसे ऐसे ही तमाचा मारो जैसा इसने तुम्हें मारा है। नौजवान ने इस पर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने इसे माफ़ किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर फरमाया कि इसका तुम्हें इख्तियार है, ताहम बहसियत हुक्मरान कि मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने अदा कर दिया, लेकिन इस जुर्म पर हुकूमत का एक हक अभी भी आयद है, वो ये कि इसने मुआशरे के अमन को बर्बाद करने की कोशिश की और वादा खिलाफ़ी की। इसने अपनी गलती पर नादम होने की बजाय ताकत का इस्तेमाल किया। हुकूमत इस हक को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अमन व आमा को बरकरार रखना और कमज़ोरों के हकूक़ की हिफाजत करना एक इस्लामी हुकूमत का फरीज़ा है। इसलिए मैं हुक्म देता हूँ कि इस मुजरम को दुर्रे लगाए जाएँ। जिस वक़्त मुजरम को दुर्रे लगाए जा रहे थे, उस वक़्त तारीख़ इस मंज़र को अपने हाफ़ज़े में महफूज कर रही थी, ताकि उम्मत मुसलमान अपने माजी की असास पर अपने मुस्तकबिल की तामीर कर सके। ताहम हमें आज ये सोचना है कि हमने और हमारे हुक्मरानों ने क्या इस वाक़े से कोई सबक हासिल किया? यकीनन नहीं। अगर ऐसा होता तो आज कराची में मासूम इंसानी जानों से खेलने वाले अपने किए की सज़ा भुगत चुके होते, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। कराची में गुज़िश्ता एक साल के दौरान तकरीबन 1400 अफराद को हलाक किया जा चुका है। सिर्फ जुलाई के महीने में 350 अफराद मारे गए। ये अमर काबिल गौर है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के इंतहाई पसमानदा और गरीब इलाकों में होने वाली तशद्दुद की मुनज़्ज़म कार्रवाइयों का निशाना ज़्यादातर गरीब अफराद बन रहे हैं, जबकि शहर की अहम शख्सियात मसलन सियासतदान, सरकारी अफसरान, आला एग्जेक्टिव और उमरा ज़्यादातर जुनूबी इलाकों में वाक़ अपनी पुरतईश क़याम गाहों में और सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स के झुरमट में एक महफूज तमाशाई की हैसियत से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ ये अमर भी काबिल गौर है कि MQM के गवर्नर की वापसी, ज़िली हुकूमतों की बहाली और 3 बड़ी सियासी जमातों की मुफाहमत की कोशिशों के बावजूद शहर में क़याम अमन के लिए जो तवक्कात व्यवस्था की गई थी वो भी ताहाल पूरी नहीं हो सकी। इस वक्त कराची में ना रुकने वाली कत्लो गारत गरी पर ना सिर्फ फौज बल्कि पूरी कौम तशवीश में मुब्तला है। नाज़रीन, खुद कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान और कराची के हालात को दुरुस्त करने में अपनी ही हुकूमत की नाकामी पर सख्त तनकीद की है। मेरे ख्याल में अब यह ज़रूरी हो चुका है कि कराची में अमन के लिए वहाँ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन करके इन दहशत गर्दों का कला कमा किया जाए, जो माओं से इनके जिगर गोशे, बहनों से उनके भाई, बीवियों से उनके सुहाग और बच्चों से उनके वालदैन छीन रहे हैं। इसके साथ साथ कराची के मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर सियासी मुसालत के ज़रिए हल भी ढूंढना होगा, लेकिन इससे कबल सियासी क़ुव्वतों के मुसल्लह विंग्स को भी कंट्रोल में लाना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या वाकई जो कराची का मसला है वो हुकूमत की जो पहुँच है या दस्तरस है, या जो उसकी इस मसले को हल करने की सलाहियत है उससे बाहर निकल चुका है? क्या हुकूमत की हम ये नाकामी समझें कि अब ये मसला हल नहीं हो सकता इस हुकूमत से और इसके लिए अब कोई और ज़राए जो हैं वो अडॉप्ट करना पड़ेंगे? इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले मेरे पहले मेहमान कर्नल रिटायर्ड नवीद साजिद साहब, रुकने पंजाब असम्बली हैं, और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ताल्लुक़ है इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेरे दूसरे मेहमान जमशेद चीमा साहब, सीनियर तज़ियाकार हैं, और मेरी तीसरी मेहमान आरफा खालिद साहबा, ये भी रुकने पंजाब असम्बली और इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। नाज़रीन, से पहले कि मैं मज़ीद अपनी जो गुफ्तगू है इसका आगाज़ इनके साथ करूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।